नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रिडिक्शन एमआई एमिरेट्स और गल्फ जायंट्स के बीच में जो मुकाबला होना है। दिस विल बी मैच नंबर 4 जो शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में खेला जाने वाला है। चंद्रेश, एमआई एमिरेट्स के लिए पहला जो मुकाबला था कुछ खास नहीं रहा। दुबई कैपिटल से वो 7 विकेटों से हार गए और तुरंत अब दूसरे दिन उनको लगातार डिफेंडिंग चैंपियंस गल्फ जायंट्स के साथ खेलना होगा। ये उनके लिए अच्छी बात भी हो सकती है, बुरी बात भी हो सकती है। अच्छी बात इस तरह से कि वो पहला मुकाबला जिस तरह से दुबई कैपिटल से आ रहे हैं उसके बाद वो जल्द से जल्द वो भूलना चाहेंगे और नए एक मुकाबले में जाना चाहेंगे। पर अगर आप एमआई के स्क्वाड पर नजर डालें इस टूर्नामेंट के लिए उनके पास गेंदबाजी उनकी कमजोर कड़ी मुझे नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्लेबाजी में फिर भी निकोलस पूरन, आंद्रे फ्लेचर, मोहम्मद वसीम जरूर है, लेकिन कोरी एंडरसन से उन्होंने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी नहीं कराई। ड्वेन ब्रावो अब वो उस तरीके से वो सरप्राइज फैक्टर नहीं हो पाए हैं। ट्रेंट बूल्ट अकेले वहां पर नजर आते हैं एज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स। बट ये बात जरूर है, आने वाले दिनों में, आने वाले मैचेस में एमआई एमिरेट्स के लिए गेंदबाजी के लिए बहुत दिक्कत होगी, लेकिन बल्लेबाजी में उनके लिए मोहम्मद वसीम ने पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। जबरदस्त बल्लेबाजी की मोहम्मद वसीम ने और उनकी बल्लेबाजी पिछले साल भी बहुत बेहतरीन थी। उनके आंकड़े देखे, 153 का उनका स्ट्राइक रेट है, 40 का उनका औसत है, 1600 से ज्यादा रन बनाए उन्होंने और अभी भी मात्र 29 वर्ष के हैं ये। और देखिए जबरदस्त तरीके से उन्होंने 38 मुकाबले में 30 से ज्यादा रन बनाए, 38 बार 30 से ज्यादा रन बनाए T20 क्रिकेट में। और ये कन्वर्जन रेट भी अच्छा है 45 मुकाबलों में। बिल्कुल, 1684 रनों में जो छक्कों की संख्या है वो भी बहुत भारी है और इसी का उनका फायदा होता है। और इन्होंने पिछले मुकाबले में आंद्रे फ्लेचर के साथ एक बहुत अच्छी साझेदारी की थी। आंद्रे फ्लेचर ने भी दिखा दिया कि वो भी अगर देखें, देखिए 6500 से ज्यादा उनके पास रन है T20 करियर की अगर बात करें तो। स्ट्राइक रेट ओवरऑल ठीक ठाक है, लेकिन वो बड़े खतरनाक साबित हुए थे पिछले मुकाबले में। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए कि स्पाइसमैन कहते हैं अपने आप को, इनको अब तड़का डालना पड़ेगा, डालना तो पड़ेगा। बल्लेबाजी में वो जो उन्होंने दुबई कैपिटल्स के सामने प्रदर्शन किया उससे काफी खुश नहीं हो सकते वो कि हम बस इतना बनाएंगे, उससे ज्यादा हम नहीं बनाएंगे करके। और आंद्रे फ्लेचर जब अगले मुकाबले में खेलेंगे गल्फ जायंट्स के साथ तो उनका भी मुकाबला होगा एक अच्छी गेंदबाजी के साथ। तो ये भी देखना होगा कि गल्फ जायंट्स की गेंदबाजी के सामने वो कैसे खेलते हैं। लेकिन अगर एमआई एमिरेट्स की बात करें तो चंद्रेश, यहां पर गेंदबाजी में तो बहुत दिक्कत है। हालांकि ट्रेंट बूल्ट अभी भी इनफैक्ट उनके स्ट्राइक बॉलर है, उनसे अब थोड़ी सी अतिरिक्त उम्मीद होगी। उनसे ही उम्मीद है यहां पर एमआई एमिरेट्स को, क्योंकि बाकी जो गेंदबाज हैं उन्होंने ज्यादा असर नहीं डाला। इनके आंकड़े देखिए, 227 विकेट, हर 19 बॉल पे विकेट निकालते हैं वो और बेहतरीन गेंदबाज है, लाजवाब। बिल्कुल बिल्कुल, एमआई एमिरेट्स के टॉप 3 खिलाड़ियों के बारे में तो हमने बात कर ली। गल्फ जायंट्स के स्क्वाड पर भी नजर डालेंगे। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, अपना पहला मुकाबला इस सीजन में जीत चुके हैं। उनके स्क्वाड पर जब हम नजर डालते हैं तो एक से एक लाजवाब और बेहतरीन खिलाड़ी वहां नजर आते हैं। जेम्स विंस कप्तान खुद जबरदस्त फॉर्म में है। जॉर्डन कॉक्स ने अच्छा इनफैक्ट और जेमी स्मिथ ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। शिमरॉन हेटमायर निराश किया उन्होंने पिछले मुकाबले में। बिल्कुल निराश जरूर किया, पर यहाँ पे देखिए उनके पास ये जो स्क्वाड है इसमें मतलब डिफेंडिंग चैंपियन है तो इनके पास बहुत ज्यादा प्रतिभा है, खासकर उनके कप्तान जेम्स विंस की जहां तक बात करें। और ज़बरदस्त वो कप्तानी भी किया उन्होंने पिछले साल भी, इस साल भी, और उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। मैं देखना चाहता हूं उनको और ज़्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए। उनके आंकड़े देखिए, लगभग 10,000 रन बनाए उन्होंने T20 क्रिकेट में, 136 के स्ट्राइक रेट। और पिछले सीजन में, पिछले साल जो फॉर्म रहा था वही फॉर्म उन्होंने पहले मैच में भी बरकरार रखा। लगभग 200 बार उन्होंने 30 से ज्यादा रन बनाए हैं T20 क्रिकेट में, 349 पारियों में से। हाँ, कमाल है, कमाल है। और इसीलिए वो पिछली बार ले जा पाए फाइनल तक और टाइटल जिता पाए अपनी टीम के लिए, और उनकी शुरुआत भी अच्छी हुई है। तो जेम्स विंस तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, लेकिन एक बार हम जब स्क्वाड पर नजर डालते हैं तो ये भी पता चलेगा कि इनकी बल्लेबाजी भी थोड़ा डामाडोल है अगर क्रिस लिन नहीं खेले तो, क्योंकि जेमी स्मिथ ने, एक युवा खिलाड़ी है, पिछले मुकाबले में बढ़िया बल्लेबाजी की थी। देखिए 23 वर्ष के जेमी स्मिथ पिछले मुकाबले में T20 क्रिकेट में देखिए 128 का स्ट्राइक रेट है। शुरुआती दिन है इनके T20 क्रिकेट में, बट ये एक खतरनाक बल्लेबाज है। पिछले मुकाबले में इनका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा था और इसीलिए जेम्स विंस और जेमी स्मिथ की जोड़ी एक अच्छी शुरुआत देती है तो गल्फ जायंट्स के लिए हमेशा एक फायदेमंद साबित होता है। लेकिन इनके अलावा थोड़ा सा गेंदबाजी पर भी अगर हम नजर डालें तो भले ही उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीता है, बट गेंदबाजी अब देखना होगा, क्योंकि देखिए आपके पास कार्लोस ब्राथवेट, करीम जन्नत सब है, लेकिन मुजीबुर रहमान कैन बी द की प्लेयर फॉर देम। बिल्कुल जबरदस्त गेंदबाजें ही हैं। देखिए T20 मुकाबलों में 236 मुकाबले खेले हैं,
हर 21 बॉल पे विकेट निकालते हैं। Correct. पिछले मुकाबले में थोड़ा निराश जरूर किया था, पर ये दमदार वापसी कर सकते हैं। युवा गेंदबाज हैं, यही सबसे खास बात है। और क्या एमआई एमिरेट्स के विरुद्ध ये कुछ कमाल दिखाएंगे, अपनी जादुई गेंदबाजी दिखाएंगे, ये देखना होगा। तो ये तो थी बात मुजीबुर रहमान की, उनके ओवरऑल T20 करियर की हमने बात की। तो चलिए चंद्रेश भाई बताइए, क्या लगता है आपको अबू धाबी में जो मुकाबला होगा, एमआई एमिरेट्स या फिर गल्फ जायंट्स? गल्फ जायंट्स। क्या बात है, मुझे भी लगता है आपको? गल्फ जायंट्स। तो मुझे भी लगता है। दोस्तों आपको क्या लगता है बताइएगा, और हमारे साथ जुड़िएगा, कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को यानी कि डिजिटल टू स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें। तो ये था प्रेडिक्शन एमआई एमिरेट्स और गल्फ जायंट्स के बीच में होने वाले मुकाबले का।